नमस्कार दोस्तों, बहुत ही शानदार वेबिनार था, एकदम कमाल का। सभी ने बहुत अच्छा किया। हाँ, मैं डेटा के बारे में सोच रहा था। मैं आईटी वाला नहीं हूं, ये तो साफ है, पर डेटा को समझता हूं और जानता हूं कि डेटा पैसा है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 2030 तक ये 2 ट्रिलियन का होगा। 2 ट्रिलियन। रोज 10 मिलियन खर्च करें तो 2500 साल लगेंगे। ये बहुत बड़ी रकम है। कुछ कंपनियां सस्ती चीजें मुफ्त देती हैं, बस नाम और ईमेल पाने के लिए। यही उनका असली मकसद होता है। एक ऐसी कंपनी अभी भी ऐसा कर रही है। वे डेटा इकट्ठा कर बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। बस यही तो वे कर रहे हैं। दरअसल कुछ कंपनियां जो आपको MLM लगती हैं और कुछ महीने चलती हैं, वे डेटा इकट्ठा कर eBay जैसी चीजें बेचती हैं। लेकिन अनपैसिव की बात करें तो हाँ, यह बड़ी बात थी कि वे सब कुछ सुरक्षित कर पाए और वापस रख पाए। और जैसा सब कह रहे हैं, अब वे इसे जांच रहे हैं कि कहीं कोई छोटा हिस्सा तो नहीं छूट गया। लेकिन ऐश बहुत उत्साहित थे। पिछले 3 महीनों में जून से मैंने उन्हें इतना उत्साहित पहली बार देखा, तो वह एक शानदार समय था। पर उन्होंने यह भी बताया कि इतना सब होने के बावजूद और अपनी ही कंपनी में कुछ लोगों को परिवार मानकर विश्वास करने पर जो हुआ, हमें नहीं पता किसने क्या किया, पर किसी ने कुछ गलत किया। ऐसा लगता है कि एक से ज्यादा लोग शामिल थे। इस सब के बीच आग से गुजरने के बाद उन्होंने एक भतीजे को खो दिया। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बस इतना कहा, अच्छे लोगों के साथ भी बुरी चीजें होती हैं, वे बस हो जाती हैं। और ये है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। कल रात उसने मुझे एक संस्थापक का लिखा ईमेल भेजा। वह बिल्कुल खूबसूरत था। मुझे लगता है वह इसे शेयर करेगा। मैंने उससे कहा था, अनपैसिव की पागल बात यह है कि तर्क संगत लोग इसे नहीं समझ पाए। मेरे मार्केटिंग के दोस्त थे और सब कुछ, वे बस इसे समझ नहीं पाए। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। पर देखो, जिन्होंने इसे समझा, वे लोग जिनकी आंखें कम देखती थी और दिल साफ था, है ना। उसने दयालु लोगों को आकर्षित किया जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। हाँ, हम अपनी मदद चाहते हैं, पर हम क्यों जुड़े, वो यही था। भाषा की बाधा के बावजूद हमारी भावनाएं हमें एक साथ लाई। जब मुझे MLM मिला, मुझे लगा ये समझदार है, सब जीतते हैं, हम सब अच्छा करते हैं, वगैरह वगैरह। ये नादानी थी। दुखद है कि ये आम नहीं है, पर ऐसा ही है। मैं रोज भगवान का शुक्र करता हूं कि ऐश सामान्य नहीं है। वह कभी सामान्य नहीं रहा। पहली मुलाकात में वो सामान्य नहीं लगा। यही वजह थी कि मैं अनपैसिव की ओर खींचा। वो कुछ अनोखा कर रहा था। वो ऐसी मार्केटिंग सिस्टम बनाना चाहता था जो सबको एक्सपर्ट मार्केटर बना दे। वो दूसरों को सफल होते देखना चाहता था। उसने कहा, मोफारो परिवार के लिए सबसे खुशी का दिन था जब लोगों ने पैसे कमाना शुरू किया। 5-6 सालों में सबसे खुश वो तब था जब लोग आखिरकार पैसे कमाने लगे। फिर एक गिरावट आई, धमाका हुआ। शायद कुछ जानबूझकर किया गया था। जैसा उसने कहा, कुछ लोगों ने अनपैसिव के आंदोलन को कम करके आंका। बिना सही दृष्टि के आने वालों का लालच काम नहीं आया। उन्होंने अपने ही व्यवसाय को कम करके आंका। वे एक ही जगह पर अटके रहे। वे इसे समझ ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सरकार ने कुछ करने की कोशिश की और फिर हमारे पास ये गड़बड़ है और तुम सही हो। इस बकवास से गुजरने वाला कोई आम आदमी तो चला गया होता, पर ऐश ने सोचा, मैं जीना, विंसेंट, फ्रोस, मिन्नो, की मैन, एंडी, माइक, फ्रांसिन, पीटर को नहीं छोड़ सकता। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता।
हमने इसे उन्हीं के लिए बनाया है। और उसने कहा, मैं इसे बदल सकता हूं। अब पता नहीं हम जानते हैं या नहीं, पर शायद हम बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कौन जाने कहां गए। कुछ वापस मिल जाएगा, पर जो भी हो, उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है जब वो एक, मुझे लगता है मैंने सपना देखा था, आग और धुआं था और आप कुछ होने का इंतजार कर रहे थे, और ऐश उसमें से निकला, कपड़े झाड़े और कहा, हम अभी भी ठीक है। मैंने सोचा, हे भगवान, क्या पागल आदमी है। मैंने सच में सोचा, तुम मजाक कर रहे हो। मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, मुझे पता नहीं था। मुझे याद है शायद पिछले नवंबर में ओटेक फ्रोज से बात की थी। मैंने कहा, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। मैं ऐश पर छोटी छोटी चीजें फेंकता था। उसने पूछा, तुमने कब महसूस किया? तुमने कब महसूस किया? अच्छा, तुमने उससे क्यों पूछा? मैंने कब महसूस किया? आखिरकार मुझे पता चला, क्योंकि कुछ सही नहीं था। बहुत कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था उसका लेवल बहुत ऊंचा था। पहले पैसे पर अगर ऐश मुफारा को देखो, वो MLM का जादूगर था। उसका टच सोना बना देता था। कंपनियां हर दिन उसके पीछे भागती थीं। ऐश मुफारा को चाहते थे क्योंकि वो कंपनी बना सकता था, वो ये जानता था। और पता है ऐश ने क्या किया, जो लोग नहीं जानते। जहां उसकी बुराई की गई समय के साथ, उसने सिस्टम बनाए और अपने पैसे से लोगों को मुफ्त दिए ताकि वो अपने काम को दोहरा सके। सच में। और मैं कुछ पुरानी चैट देखता हूं जहां लोग बुराई करते हैं। वे कहते हैं, देखो इसने फायदा उठाया, वो चीज उसने बनाई और उन्हें दे दी, उसने किसी से पैसे नहीं लिए। पर दुनिया में ऐसा ही होता है, जो नहीं समझते वो तुरंत बुराई करने लगते हैं। मैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करता, वे हजारों सालों से मौजूद हैं। अलग नाम, अलग लोग, अलग रंग, बदसूरत, मोटे, लंबे, बॉस, नकारात्मक लोग हमेशा रहेंगे। वे कभी खत्म नहीं होंगे। वे हमारी चिंता का विषय नहीं है। वे जो चाहे कर सकते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, मुझे यकीन नहीं कि तुम ये कर रहे हो। मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं कि तुम 6 साल से मुझे गलत बता रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? ये कितनी बोरिंग जिंदगी होगी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जाहिर है ये काम नहीं किया। तुम किसी और पेड़ पर क्यों नहीं भौंकते? इसका कोई मतलब नहीं है। खैर, मुझे लगता है, और मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इस साल अगले कुछ हफ्तों में हम कुछ देखने वाले हैं। लेकिन अब से हम वो करेंगे जो ऐश ने 2 साल पहले सोचा था। मुझे लगता है आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, मुझे लगता है आप अभिभूत हो जाएंगे। जो लोग कहते थे कि वे वापस आएंगे, वे वापस आएंगे, वे चुपचाप कोने में बैठेंगे पर शामिल होंगे। परिवार वाले जो मना करते थे वे भी शामिल होंगे। सभी ने कहा था 99% लोग शामिल होंगे। मैं उनकी चिंता नहीं करता, मुझे परिवार की चिंता नहीं है, मुझे बेवकूफ रिश्तेदारों की परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार यहां है, वे इस परिवार में शामिल हो सकते हैं या नहीं, लेकिन मेरा परिवार यही है। मेरे उम्र के दोस्त सिर्फ ऑन पैसिव में है, इसलिए मैं यहां हूं। मैं यहां क्यों हूं? मैं आपकी पहचान की वजह से आपकी ओर खींचा हूं, गणित, भाषा या धर्म की वजह से नहीं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि आप कौन हैं। अगर आप ऑन पैसिव का फायदा नहीं उठाते तो आप पागल हैं। मुझे परवाह नहीं कि आप क्या करते हैं या क्या चाहते हैं। ऑन पैसिव से आप अपने सपने को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। और एक बात याद रखें, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को देखते हैं। मुझे लगता है कि ये ऑन पैसिव का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यह दुनिया के लोगों की मदद करने में बहुत मजेदार होगा, क्योंकि आपको पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। एम्पोसा में कभी बारिश नहीं होती। पैसे की चिंता तब होती है जब वो खत्म हो जाते हैं, पर यहां ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं होता और मेरा मानना है कि इसका हर संभव उपयोग करें। पिछली बैठक में उन्होंने डेटा और उसे वापस पाने का मुद्दा उठाया। मुझे पता है लोग सोच रहे थे,
पर अंत में उन्होंने क्या कहा? पुराने तकनीकी विशेषज्ञ जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, उनसे पूछो। उन्हें उन पर भी इतना ही भरोसा है, वह जानता है कि वे जानते हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। और आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यवसायी एम्पोसा पर हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाएं एम्पोसा में हैं, बिना किसी शक, बिल्कुल निसंदेह। देखो, बड़ा दिल होने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो या किसी कोने में दुबक जाएं। आपको गर्व से सीधे खड़े रहना चाहिए। इसका मतलब धौंस जमाना नहीं है, बुरा बनना नहीं, पर अपने काम पर गर्व करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहे। यह आपको कमजोर करता है, यह आपकी ऊर्जा खत्म कर देगा। नकारात्मकता से भी न छुए, आपको धीरे धीरे खत्म कर देगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं करता, इसका कोई कारण नहीं है। मेरे पास बहुत लोग हैं यहाँ, मैं किसी से बात करूंगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा काम नहीं है जैसे केले को संतरा समझाना हो। चाहे आप कितना भी बोलें, वो फिर भी केला ही रहेगा। आप पागल हो सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी वह केला ही है। तो आओ हम साथ काम करें। कुछ लोग संस्थापक नहीं पर एम्पावर्सा के लिए हैं। याद रखें, कुछ लोग इसे नहीं समझ पाते। वे क्यों नहीं आते? वे संस्थापक बनने के लिए नहीं थे। यह इतना सरल है, पसंद करो या नहीं, जो भी हो, पर लाखों लोग ऐसे हैं जो हैं। और डेटा देखें, 2030 तक यह 2 ट्रिलियन का उद्योग बनने वाला है। 2 ट्रिलियन। और ये क्या है? ये बस कुछ छोटे अंक हैं। ये और वो, ये पैसा है, बड़ा पैसा। ये बिटकॉइन सोने और चांदी की तरह है। ये और भी ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। आप इसका हिस्सा हैं। अगर ये कंपनी 2 ट्रिलियन कमाए और जो चाहे दे, तो बड़ा हिस्सा कहीं जाएगा। मुझे जो चाहे कह लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं। एक दूसरे का साथ दो। अगर कोई आपको कम समझे तो उसके सामने चुप रहो। मैं बोलूंगा, तुम चुप रहना, तुम गलत जगह पर हो। वहां जाओ जहां तुम्हारी आवाज सुनी जाए। बस इतना ही कहना था।